कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। दैनिक स्वाध्याय में सोमवार से गुरुवार तक का 4 दिनों का एक विषय। अभी हाल हम आप लोगों का सत्ता स्वरूप के ऊपर स्वाध्याय चल रहा है। शुक्रवार और शनिवार विशेष आप लोगों की जिज्ञासा बनी रहे, थोड़ा सा रस परिपाक और विशेष हो, इस उद्देश्य से जिन मार्ग के विषय के ऊपर जिनेंद्र भगवंतों का जो सनातन जिन मार्ग है, जैन आमनाय है, जिन पद्धति है, जिनेंद्र भगवंतों का स्थापित वस्तु स्वरूप है, तत्व है, हम आप लोगों के जीवन में, जैसे कल हम आप लोगों ने दुर्लभता से संबंधित बात की थी, निगोद अवस्था से लेकर के संगी पंचेंद्रिय मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य में भी आर्य कुल में, भारतवर्ष में आर्य कुल में, और एक ऐसा जैन कुल जिस जैन कुल में तत्व जीवंत हो, तत्व की बात सुनने मिलती हो, तत्व का वातावरण हो, ऐसे साधर्मी सज्जन चारों तरफ हो, धर्मायतन हो, धर्म की आराधना के भी अवसर सहज उपलब्ध हो, ऐसा जैन कुल, ऐसा जिन धर्म जन्म से भी, नाम से भी और भूमिका के अनुसार, लिंग से भी, बाह्य चिन्ह से भी और यथाशक्ति अपनी अपनी भूमिका के अनुसार भाव से, 4 बात मैंने कही। जन्म से भी मतलब जन्मधारी लिंग, नाम से मतलब नामधारी लिंग, बाह्य वेशभूषा से मतलब लिंगधारी जैन, और यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ, अपने होनहार के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जैनत्व की गंध, जैनत्व की परिणति, जैनत्व की श्रद्धा, जैनत्व की महिमा अपने हृदय में हो, वो भावधारी जैन। तो ये जन्मधारी, नामधारी, लिंगधारी और भावधारी सभी प्रकार के जैनत्व के संस्कारों को हम आप लोग
अपने आप में दृढ़ कर पाए, इसके लिए जो देव गुरु धर्म, देव शास्त्र गुरु आदि का जो योग हम आप लोगों को मिलना चाहिए, वह सहज ही हम आप लोगों को इस मनुष्य भव में मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। करोड़ों 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 चक्रवर्तियों के वैभव के सामने, वैभव भी इस जैन कुल के सामने कुछ भी नहीं। जिनेंद्र भगवंतों का कुल का मिलना यही सबसे बड़ी संपदा है। समझ में आ रही बातें? हाँ, जैन कुल का मिलना, जिनेंद्र भगवंतों का शासन का मिलना, यही सबसे बड़ी हम आप लोगों की उपलब्धि है। दर्शन पाठ आप लोग सभी गाते हैं, अपन लोग गाते हैं दर्शन पाठ। हाँ, सभी को याद भी है। हाँ, खामगांव वालों को याद है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनां वंदनेन च। कितना सुंदर लिखा है। न चिरं तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यतोदकम्। मतलब क्या जिनेंद्र भगवंतों के जैन कुल की क्या उसमें महिमा गाई है, इससे बढ़िया और कोई पाठ हो नहीं सकता है। ये मैं केवल आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं, ये दर्शन पाठ जो है ये जैन कुल की महिमा, जैन दर्शन की महिमा और जिनेंद्र भगवंतों को पाने के पीछे जो सच में क्या सांगो पांग उसकी महिमा हो सकती है, उसका अद्भुत चित्रण है। मेरा तो अहोभाग्य रहा, जब तीसरी कक्षा में जब मैं स्तवनिधि गुरुकुल में था, पहले ही दिन से यह दर्शन पाठ संस्कृत में बोलने का सौभाग्य मिला। 12-12, 15-15 साल तक इस दर्शन पाठ को हम लोगों ने कंठस्थ किया। आज भी भगवान के दर्शन करते समय कोई दूसरा स्तुति स्तवन याद आवे नहीं आवे, लेकिन दर्शन पाठ बिल्कुल याद आ जाता है। जैसे माँ घुटी पिलाती है ना बादाम की बच्चों को, ऐसे गुरुकुल में ये घुटी हम लोगों को पिलाई गई थी। दर्शन वीतराग मुखम दृष्ट्वा संसार, वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम, जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम। ध्वांत का अर्थ होता है घोर अंधकार। तो संसार रूपी घोर अंधकार जिनेंद्र भगवंत रूपी सूर्य के दर्शन करने से दूर हो जाता है। कितना सुंदर लिखा है। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम, ओधनम चित्त पद्मस्य, चित्त रूपी पद्म, पद्म अर्थात कमल, ओधनम, ओधनम चित्त पद्मस्य, चित्त रूपी मेरा कमल खिल जाता है। इतना सुंदर लिखा। ओधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त अर्थ प्रकाशनम, सभी वस्तु व्यवस्था को प्रकाशन करने वाला मेरा जो चित्त रूपी पद्म है, बोध, बोधनम चित्त पद्मस्य। क्या गजब का रूपक है। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम, ये गजब की पंक्ति है। क्या कहा? दर्शनम जिन चंद्रस्य, जिनेंद्र भगवंत रूपी चंद्र का दर्शन करने से क्या लाभ होता है? सद्धर्मामृतवर्षणम, सद्धर्म रूपी अमृत की मुझे वर्षा होती।
मैं आपसे पूछता हूँ, जब भगवान के दर्शन अपन लोग करते हैं, क्या हमें ऐसी अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि भगवान के क्या दर्शन करते हैं, मानो धर्म रूपी अमृत की वर्षा में नहा करके बाहर आते। कितना कितना अहोभाव है। ये जिन मार्ग की महिमा, जिनेन्द्र भगवंत की ये महिमा। जन्मदाह विनाशाय, दाह मतलब अग्नि, जन्म क्या है? जन्म अग्नि ही तो है ना। तो फिर जन्म दिवस मनाने की होश किस बात की अपने? कैसा लगता है कोई अपने को हैप्पी बर्थडे कहता है तो? छोटों के पीछे पीछे हम लोग बड़े भी अब लाइन में लग गए हैं अपना जन्म दिवस मनाने में। उसमें फिर जन्म दिवस तो एक का होता है, लेकिन शुभकामनाएं देने वालों की लाइन लगती है। निर्माण समिति के ऊपर कितनी लंबी लाइन लगती है। आश्चर्य लगता है। अरे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। मुझे तो ऐसे विचार आते हैं, जिस दिन अपना जन्म दिवस होवे ना, उस दिन तो हमें पांचों इंद्रियों से मौन होना चाहिए। न आंखों से देखो, न मुंह से बोलो, और न कान से सुनो। मतलब हैप्पी बर्थडे ये सुनने के लिए भी अपने कान बहरे हो जाने चाहिए उस दिन, आंखें अंधी हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, जन्मदाह विनाशाय, क्या कहा? जन्म रूपी दाह को नाशने के लिए। दाह मतलब अग्नि। हाँ, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ चढ़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए, मिथ्यामल धोने आया हूँ। क्या भावना होनी चाहिए। हा? जन्मदाह विनाशाय, ऐसे ऐसे मतलब रोमांच होना चाहिए। जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुख वारिधे। क्या अर्थ है इसका? वारिधि मतलब समुद्र, सुख वारिधि मतलब सुख रूपी समुद्र को उछालने के लिए मानो जिनेन्द्र भगवान चंद्र है। जैसे पूनम के दिन नजीक आते हैं तो समुद्र में ज्वार आता है, ज्वार समुद्र में भरती आती है, भरती बड़ी बड़ी लहरें उछलती हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवंत रूपी चंद्र के दर्शन से मेरे सुख समुद्र में भरती आ। कितनी सुंदर बात कही। जीवादि तत्व प्रतिदर्शकाय, सम्यक मुख्याष्ट गुणाश्रयाय। सम्यक्त्वादि जो 8 गुण है, आज गुरुदेव सर ने याद किया था। सम्यक ना बे गुणों में पहलो गुण आवे छे निशंक। बोला था आज के प्रवचन में सुबह, निशंक गुण है। हाँ, जीवादि तत्व प्रतिदर्शकाय, सम्यक मुख्याष्ट गुणाश्रयाय। सम्यक्त्वादि 8 गुणों के जो आश्रयभूत है, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। क्या कहा? प्रशांत रूपाय दिगंबराय। प्रशांत स्वरूप, मात्र शांत नहीं कहा, प्रशांत। यहाँ प्रशांत विशेषण वीतरागता के अर्थ में, जो वीतरागमय
दिगंबरत्व को धारण करने वाले ऐसे देवाधिदेव। देव तो स्वर्गों के देव देव कहलाते हैं, उन देवों के भी जो अधिदेव मतलब श्रेष्ठ हैं, उनके भी जो स्वामी हैं, ऐसे देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर भगवान। तो ये है हम आप लोगों को मिली हुई जैन धर्म की सबसे बड़ी बपौती। फिर कभी अपन लोग दर्शन पाठ के ऊपर भी स्वाध्याय लेंगे, 1 या 2, लेकिन अभी वहां अपन ब्रेक मारते हैं। ये जैन कुल का धरोहर है, ये देव शास्त्र गुरु ये तत्व, ऐसा यह जिन मार्ग। थोड़ी मार्ग की कल्पना करना 1 मिनट के लिए, अपन 4 व्हीलर लेकर के निकले हो और सुपर 6 ट्रैक अथवा 8 ट्रैक रोड आ जाए, हाँ, कहीं कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कहीं कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कहीं ब्रेक मारने की आवश्यकता नहीं, कहीं सामने से ट्रैफिक नहीं, बिल्कुल खुला रास्ता होवे, तो आप कल्पना करना ड्राइविंग करने में कितना मजा आता है। मार्ग की बात कर रहा हूं मैं, मार्ग की, हाँ। और उसमें भी समझो साउथ इंडिया जैसे दोनों तरफ बढ़िया ग्रीनरी होवे, चारों तरफ बिल्कुल ग्रीनरी होवे, ठंडक में से जब अपन अपना वाहन हाँकते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो कैसा लगता है। ऐसे ही शांत शीतल वीतरागता, अध्यात्म भक्ति दर्शन सिद्धांत, इनके माध्यम से इस मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है, जिन मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी यह जैन धर्म की महिमा है, जहाँ देव गुरु धर्म का निवास हो, जहाँ तीर्थंकर मुनि भगवंतों का निवास हो, जहाँ गणधरों जैसे मुनि भगवंतों का निवास हो। बहुत सुंदर बातें हैं। 2 अंतराएं हम आप लोगों ने कल ली थी। पहली अंतरा में पहले छंद में सर्वज्ञ प्रणेता, प्रणेता है सर्वज्ञ भगवान, वे मेरे धर्म पिता हैं, और माँ जिनवाणी जो जगत जननी है हितकारी है, ऐसी वह माँ जिनवाणी माँ है मेरे लिए। तो मेरे पिता सर्वज्ञ भगवान और जिनवानी माँ है, और उंगली पकड़ करके मुझे मार्ग में आगे बढ़ाने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज हैं। इन तीनों की बात की थी कल, मैंने कहा था देव शास्त्र और गुरु। पहली अंतरा में इन तीनों की बात है, देव शास्त्र और गुरु। देव गुरु और शास्त्र इस रूप से भी अपन ले सकते हैं। दूसरे छंद में मिले हुए अहोभाग्य की बात थी कि मुझे कैसा अहोभाग्य मिला है, इसलिए इस भाग्य को, भाग्य का मैं सदुपयोग करूंगा तो मैं भगवान बन पाऊंगा। एक तरफ है भाग्य, भाग्य के कारण मैं भाग्यवान हूं, भाग्यवान तो हूं, लेकिन भाग्यवान होने मात्र से भगवान नहीं बन पाऊंगा। क्या कहा मैंने, भाग्य तो है इसलिए तो मैं भाग्यवान हूं, लेकिन भाग्य के भरोसे मात्र रहने से मैं भगवान नहीं हो पाऊंगा। उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके लिए यहां लिखा था करो सही पहचान। तत्व जो मिला है उस तत्व की हम सही सही पहचान करें तो हम आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और पर की प्रीति जो है महा दुखदाई है, इस प्रकार से श्री भगवंत कहते हैं। चलिए जल्दी हम आप लोग इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। दोनों काव्य को हम आप लोग पढ़ते हैं। आपके पास पीडीएफ फाइल हो तो खोल के जरूर बैठिएगा, उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है, कितना सुंदर कितना अनुपम अहो सहज जिन पंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निरग्रंथ है, कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है।
श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके, धर्म पिता ते उपकारी। तत्वों का शुभ मर्म बताती, माँ जिनवाणी हितकारी। अंगुली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निरग्रंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। कैसा दृश्य खड़ा किया। निर्ग्रंथ गुरु तो मेरी उंगली पकड़ करके मुझे सिखाते हैं। अरे चरणान योग पढ़ते हैं तो हम आप लोगों के प्रमादों को वे हटाते हुए दिखते हैं, हमें सदाचार का सिंचन करते हुए दिखते हैं। द्रव्यान योग को पढ़ते हैं तो मोह को हटाते हुए दिखते हैं, श्रद्धा का पोषण करते हुए, सम्यक्त्व के संस्कारों को दृढ़ करते हुए दिखते हैं। कर्णान योग को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि दूसरों के ऊपर दोष देने की अपनी बुरी आदत छूटनी चाहिए और अपने पूर्वजन्य कर्मोदय जन्य कर्मकृत जो दोष है उन दोषों को देखो, और अब नया कर्म यदि बांधना न चाहते हो तो निष्कर्म आत्म स्वभाव की भावना का पोषण करो। ऐसी प्रेरणा देते हुए हमें दिखते हैं। प्रथमान योग में पढ़ो, शलाका पुरुषों के पुण्य पाप के वैचित्र्य वाली कथा कहानियों को सुनाते हुए हम आप लोगों को दिखते हैं। कैसा अहो भाग्य है कि चारों अनुयोगों में हम आप लोगों का निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों के व्यक्तित्व का अद्भुत दर्शन हम आप लोगों को होता है। अंगुली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निरग्रंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। कितनी सुंदर बात है। दूसरी अंतरा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही समकित का सोपान है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि की श्रद्धा कभी भी समकित का सोपान हो नहीं सकती। और जब जब भी सम्यक दर्शन होगा तब तब देव गुरु धर्म की सीढ़ियां चढ़ करके ही तुझे आगे बढ़ना होगा। सम्यक दर्शन का यदि बाह्य नियामक कारण कोई है निमित्त के रूप में, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ये व्यवहार नियामक व्यवहार यही होगा, तभी उपादान में कार्य होगा। और उपादान में कार्य जब होगा तभी वही नियामक कारण कहलाएगा। रागी द्वेषी गुरु कुदेव कुशास्त्र की आराधना करते हुए 3 काल में कभी भी संकित हो नहीं सकता। इस सत्ता स्वरूप का ही विषय है, इसलिए भी थोड़ा सा इस पाठ को हम आप लोगों ने लिया है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी दृढ़ श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान होना कितना जरूरी है, ये बात हमें समझ में आती। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही समकित का सोपान है। महाभाग्य से अवसर पाया, करो सही पहचान है। मैंने पाया बोला, उसमें आया लिखा है। हाँ, महाभाग्य से अवसर आया और आया हुआ अवसर हम आप लोगों ने पाया। हाँ, तो महान ऐसा अवसर हम आप लोगों ने पाया है, हम आप लोगों के जीवन में आया है। तो हम आप लोग विचार करें कि कितनी महिमा हम आप लोगों को इस धर्म की, हाँ, इस तत्व की, जिनेंद्र भगवंतों की, जिन शासन की, चारों अनुयोगों की, निर्ग्रंथ गुरुओं की, तीर्थंकर भगवंतों की, गणधरों की होनी चाहिए। जिन बिंब के सामने, और ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जिन बिंब के सामने जब हम खड़े होते हैं ऐसी प्रतीति होनी चाहिए मानो मेरे सामने साक्षात जैन धर्म उपस्थित है।
मानो साक्षात जैन धर्म खड़ा है और उस जैन धर्म की साक्षी से मैं अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। जैसे किसी मरीज को, डॉक्टर को देखते ही ऐसा लगता है जान में जान आ जाती है, मेरी संजीवनी मारो मानो मेरे पास आ गई होवे। ऐसे ही जिन बिंब को देखकर, जिनेंद्र भगवंतों को देखकर हमें इतनी महिमा आनी चाहिए। अब भक्तामर स्तोत्र पढ़िएगा, एक ही भाव स्तोत्र पढ़ो आप, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। मेरे दिमाग में कल्याण मंदिर स्तोत्र का भी एक विशेष विचार धारणाएं चलती हैं, क्योंकि जैसे ही ये रोग महामारी चालू हुई लास्ट मार्च अप्रैल में, 2-3 महीने में ही उसका विशेष मेरा अवलोकन हुआ, स्वाध्याय हुआ, काफी नोट्स भी बनाए हैं डायरी में। कल्याण मंदिर स्तोत्र का भी एक अध्ययन, स्वाध्याय करने जैसा है। भक्तामर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, ऐसे कल्याण मंदिर स्तोत्र, इन सबका स्वाध्याय होना चाहिए, निरंतर इनका पाठ होना चाहिए। दैनिक अपने क्रम में हम आप लोगों के अध्ययन चिंतन में इनका पाठ होना चाहिए। मैं आज अभी स्वाध्याय के बाद महाराष्ट्र से जितने भी लोग हैं, हाँ, सगळे ऐका बरोबर, निर्माण समितीवर मी समाधी शतक विषयी एक फार सुंदर माझ्याजवळ समाधी शतक, फक्त 50-60 मिनिटांमध्ये समाधी शतक यावर तुम्ही गाथा पाठ करू शकता। खूप सुंदर आहे, सगळ्या गाथा सुद्धा त्यामध्ये आहे लिहिलेले आणि सुंदर व्हिडिओ आहे। मी आपल्याला पाठवतो, सतीश कुमार, निर्माण समितीवर स्वाध्याय झाल्या पाठवतो। हा, तुम्ही विशेष मेसेज देऊन लोकांना सांगा निर्माण समितीवर, सगळे ऐका, ऐकण्यासारखं आहे। समाधि शतक, हाँ, हम आप लोग शास्त्र खोल खोल करके कब पढ़ने वाले हैं? अद्भुत समाधि शतक। मैं अभी 3-4 दिन से रोज सुबह आधा घंटा सुनता हूँ, रोज सुबह, बल्कि दोपहर भी। इतना आनंद आता है। समाधि शतक बहुत सुंदर अनुवाद है, भावानुवाद, गाया भी बहुत सुंदर है। तो योग सार है, समाधि शतक है, इष्टोपदेश है, ये 12 भावना के रूप में हम आप लोगों को गाथा पाठ करना चाहिए, जिससे कि चित्त में हमारे वैराग्य, चित्त में हमारे सिद्धांत, चित्त में हमारी धर्म की महिमा बसनी चाहिए। सुनो, आप एक उदाहरण देता हूं। आप, हम आप लोगों को पिछले 1 साल से अपने दिलो दिमाग में कौन सा डर भरा हुआ है बताओ आप, निसंकोच बोलना। सब जानते हैं आप लोग, हाँ, उस डर से अपन लोग आतंकित है कि नहीं? वो डर, खाते पीते सोते बैठते हर परिस्थिति में वह शब्द कोरोना छा जाता है कि नहीं दिमाग में? ऐसे ही हम आप लोगों को 24 घंटे अध्यात्म, भक्ति, धर्म, दर्शन और धर्म की भावना निरंतर अपने दिमाग में छाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कुछ और नहीं, लेकिन मैं जैन हूं, मुझे जिन मार्ग मिला है, यह तो भावना बनी रहनी चाहिए ना अपने चित्त में। हाँ, खाते समय, पीते समय, उठते समय जैनत्व की पहचान, जैनत्व का रंग, जैनत्व की महिमा, जिनेंद्र भगवंतों के आदर्श, ये वाली बात इसमें से निकलती है। हाँ, महाभाग्य से अवसर आया, करो सही पहचान है, पर की प्रीति महादुखदाई, पर में सब आ गए, पर द्रव्य आ गए, पर द्रव्यों के भाव आ गए, और पर द्रव्यों के प्रति होने वाले अपने विकारी भाव आ गए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब आ गए। इसका तो मैंने पूरा का पूरा वर्णन परमानंद स्तोत्र में ही किया है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, हाँ, आदिक से रहित ऐसी मेरी आत्मा की साधना। परमानंद स्तोत्र यदि आप लोगों के पास हो तो आप लोग देख भी सकते हैं। द्रव्य कर्म मलैर्मुक्तम, भाव कर्म विवर्जितम,
नो कर्म रहितम विद्धि निश्चयेन चिदात्मन। देखा ना, द्रव्य कर्म मलैर्मुक्तम, द्रव्य कर्म रूपी मल से रहित है, मुक्त है। भाव कर्म विवर्जितम, दो कर्म रहितम, दो कर्म से रहित है, मतलब शरीर से, संयोग से, स्त्री पुत्र परिवार आदि से, ये भौतिक युग से, भौतिक काया से रहित। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को निरंतर चिंतन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। परमानंद स्तोत्र है, पढ़ो भगवान के सामने जब अपन पढ़ते हैं, बाकी केवल हरि 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 की जगह ये ऐसे स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। हाँ, तो बाकी होता क्या है मालूम, नंदीश्वर की पूजा, हाँ, पंचमेरु की पूजा, देवशास गुरु की पूजा, बस लंबी चौड़ी दो चार पूजा में ही अपन थक जाते हैं। एला केला चेला हो गया और एक थाली में से दूसरी थाली में द्रव्य चला गया, ओहो हो हमने पूजा की। पूजा होने के बाद थकान होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, बताओ। आनंद आना चाहिए ना, प्रमुदित होना चाहिए ना मन, प्रमादित नहीं, प्रमुदित होना चाहिए ना। तो प्रमुदित होने के लिए ऐसे वैराग्य प्रेरक तात्विक पाठ हम आप लोगों को करने चाहिए। भगवान के सामने जब खड़े होते हैं, बैठते हैं, तब केवल कथा नहीं है, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, मैं आपको बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब देखिए निर्णय की भूमिका, कितनी सुंदर बात है। पुरुषार्थ, सबसे पहला पुरुषार्थ क्या है? पहले छंद में माता पिता की बात की, गुरु की बात की, देवशास्त्र गुरु की बात की। दूसरे छंद में महाभाग्य से मिले अवसर का सही सदुपयोग कैसा करना चाहिए। अब सदुपयोग की पहली सीढ़ी कौन सी है? तत्व निर्णय में उपयोग को लगाना। बिल्कुल एक टोडरमल जी साहब का वाक्य है, तत्व निर्णय में उपयोग लगाना चाहिए। तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता है, यह इसी का दोष है, ऐसा लिखा है। तत्व निर्णय में उपयोग को नहीं लगाता है, यह इसी का दोष है, किसी कर्मादिक का दोष नहीं है। मोक्ष प्रकाशक में पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, ये पूरा 9वें अध्याय में जो प्रकरण है उसमें ये है, वाक्य है। पढ़ना आप लोग, थोड़ा सा शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ के बिना, उद्यम के बिना कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। देखो, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व विचार सहित प्राणी समझ सके परमार्थ है। भेद ज्ञान करो स्वानुभव, बिल से सौख्य बसंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। सुना ध्यान से आप लोगों ने तीसरी अंतरा, कितना माल भरा हुआ है। कहते हैं तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, मात्र सुनने में उपयोग लगाना ये नहीं कह रहे। સુરત વાળા સમજાય છે, માત્ર સાંભળવામાં નહીં, નિર્ણય કરવામાં। સાંભળવાનું તો શ્રવણ તો અનંત વખત થયું છે। क्या कहा? ये सुनना कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। जैन कुल पहली बार मिला है हम आप लोगों को। हाँ, इस जीव ने अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिपना अंगीकार नहीं किया। अंतिम ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत वीरिया पद, तो अनंत बार जैन कुल मिला है ना। सतीश कुमार, समझ में आ रही बात? जैन कुल कोई पहली बार नहीं मिला है। कोई मराठी में अपन लोग गाते हैं ना, सुकोनिया मेळवूनी आला जैन धर्म थोर, तरी मूड होनी करितो पाप किती घोर। वहां डंडे मारने के लिए कहा है, वो डंडे मारने के लिए। तुझे गलती से जैन धर्म मिला तब भी तू जैन धर्म की महिमा नहीं गाता है, उसके लिए कहा है वहां।
लेकिन जैन धर्म कोई पहली बार नहीं मिला, अनंत बार मिल चुका है। क्या कहा, क्या कहा, हाँ, बहुत समझने जैसी बात है। तो सुनने तो, अरे अनंत बार समो शरण में भी यह जीव गया हुआ है, अनंत बार अनंत तीर्थंकरों में, अनंत तीर्थं, अरे गुरुदेव श्री तो मालूम क्या कहते हैं, अनंत 24 ही चली जाती इसके एक द्रव्य परावर्तन में। क्या कहा, इस जीव के एक द्रव्य परावर्तन में कितनी 24 चली जाती है, हाँ अनंती 24 चली जाती है। तो जीव को कोई तीर्थंकर भगवान नहीं मिले हैं ऐसा नहीं है, साक्षात समोशरण मिला नहीं है ऐसा नहीं है, समोशरण भी मिले हैं। जो वर्तमान के सीमंदर है, ऐसे तो असंख्यात सीमंदर भगवंतों के दरबार में यह जीव बैठा है। विदेह क्षेत्र क्या, तीनों लोक का एक भी प्रदेश बाकी नहीं जहां अनंत बार इस जीव ने क्षेत्रांतर के रूप में परिणमन नहीं किया। यही तो है ना अनंत, हाँ, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव और भाव परावर्तन। तो भाव परावर्तन में ये समझना कि तत्व सुनने के भाव जीव ने कोई पहली बार नहीं किया, अनंत 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 बार किया, लेकिन निर्णय करने के भाव नहीं। देखो सुनने में तो सब कुछ आता है, लेकिन निर्णय कितनों को आता है। जैसे मैंने कल सुबह भी योगसार की एक गाथा याद दिलाई थी, हाँ, विरला तत्व ने सांभळे, हाँ, विरला बूझे कोई, कहा था कि नहीं, सुनने वाले विरले होते हैं, समझने वाले विरले होते हैं, हाँ, धारण करने वाले विरले होते हैं। ये सब विरलता तो है ही ना, सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समझने वाले कितने, समझने वाले बहुत हैं, अपनाने वाले कितने। तो यहाँ तत्व निर्णय के ऊपर लिखा, जोर दिया, निर्णय मतलब जजमेंट तो लो, सुन तो लिया, लेकिन जजमेंट कब करेंगे, निर्णय मतलब जजमेंट। निर्णय में उपयोग लगाना, उपयोग को कहाँ लगाना, निर्णय में, निर्णय में, तत्व निर्णय ऐसा लेना, तत्व श्रवण मात्र नहीं, तत्व निर्णय में उपयोग को लगाना चाहिए। सुना, सुना, एक बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं, कौन बताएंगे जवाब, आप में से कौन देंगे। तत्व सुनने में उपयोग लगना और तत्व निर्णय में उपयोग लगना, इन दोनों में क्या फर्क है, खामगांव वाले बताएंगे आप। हाँ, माँ बेटी दोनों साथ में बैठे हो, हाँ, कौन बताएंगे। भानुबेन बेवमा फेर શું છે, હવે એને તત્વની ભાષામાં હું કહું છું, સાંભળો, તત્વની ભાષામાં तत्व सुनने में उपयोग का लगना ये तो शुभ भाव है, तत्व सुनने में उपयोग का लगना ये तो शुभ भाव है, ये भाग्य है। क्या कहा मैंने, तत्व सुनने में उपयोग का लगना ये तो भाग्य की बात है, लेकिन तत्व निर्णय में उपयोग का लगना ये पुरुषार्थ की बात है। समझ में आ गई तो आप समझ लेना इस बात को मैं जो कह रहा हूं, हाँ। तो सुनने सुनने में शुभ भाव तो अनादिकाल से हुए, लेकिन तत्व निर्णय में उपयोग कहां जाता है, निर्णय में उपयोग जाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और वही पुरुषार्थ अपने से नहीं होता है। मतलब घास जो है ना, ग्रास, वो ग्रास मुंह तक आने के बाद भी छिन जाती। आज से 25 साल पहले हमने एक बार स्टिकर बनवाया था, शास्त्र स्वाध्याय में बैठना भाग्य से होता है, और शास्त्र स्वाध्याय को अपने अंतरंग में बिठाना पुरुषार्थ से होता है। तो अपने अंतरंग में बिठाना ये पुरुषार्थ है, ये निर्णय है, और केवल कानों में डालना भर ये तो शुभ भाव है। लेकिन इस पंचम काल में तो वो भी दुर्लभ है, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो वो भी दुर्लभ है। 2-4 घंटे सत्संग भी नहीं है, सत्य का श्रवण भी नहीं है, सुबह 7-8 बजे से लेकर के रात में 10-10 बजे तक
धंधा व्यापार पैसा, धंधा व्यापार पैसा। गुरुदेव ने कहा था, आज के प्रवचन में ही कहा था सुबह। पत्नी से मोह छूटता है तो बच्चों के ऊपर मोह चला जाता है, बच्चों से छूटता है तो धंधा व्यापार के ऊपर, धंधा व्यापार के ऊपर हो जाता है तो विषय भोगों की ललकता इसकी बढ़ती है, और विषय भोगों से बढ़ती है तो अनुकूलता के ऊपर दृष्टि जाती है, और अनुकूलता के ऊपर जाती है तो प्रतिकूलता। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कषायों का क्रम चलता है। इसलिए भाई मात्र श्रवण से कुछ नहीं होता है, याद रखना। ये आज के स्वाध्याय का अत्यंत मार्मिक बिंदु है। तत्व श्रवण, तत्व का सुनना भाग्य से होता है, लेकिन तत्व निर्णय में उपयोग का लगना ये प्रचंड पुरुषार्थ से होता है। इसलिए सुनना उससे बेहतर, उससे कई गुना अंतरंग का पुरुषार्थ निर्णय में लगना चाहिए। बहुत ऊंची बात है। देखो, इसको और एक दूसरी भाषा में मैं कहता हूं, तत्व सुनने में उपयोग लगता है तो कषाय मंद होती है। सुनना, ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, लिख के रखने लायक है। तत्व सुनने में उपयोग लगता है, तत्व सुनने में उपयोग लगता है तो कषाय मंद होती है, लेकिन तत्व निर्णय में उपयोग लगता है तो मोह मंद होता है। मैं इतना चीख चीख करके, चिल्ला करके बोल रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रही बात? मुझे अभी भी बहुत डर लगता है। हम आपको सम्यक दर्शन होवे नहीं होवे, लेकिन इस मोबाइल को जरूर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आप लोगों की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आती है तो मुझे लगता है कि या तो सुनाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। हाँ, समझ में आई बात? प्रज्ञाबेन समझाई है। हाँ, तत्व सांभळवामां तो कशायनी मंदता थाय, पण तत्व निर्णयમાં જે उपयोग लागे એમાં मोह मंद थाय। नित्यात्व मंद थया विना तत्व निर्णयમાં उपयोग लागे જ। बोलो, इस पंक्ति को हम ऐसे ही गा करके आगे चले गए होते तो कितनी मार्मिक बात है। सुनते सुनते निर्णय में उपयोग लगना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। और निर्णय होते होते अनुभव होना चाहिए, वो अनंत पुरुषार्थ का काम, वो पराकाष्ठा है पुरुषार्थ। अभी हम मंदिर भी नहीं आते हैं सुनने के लिए। हाँ, हम स्वाध्याय सुनने के लिए, तत्व सुनने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। हाँ, गांव में, नगर में अपने विद्वान हो, स्वाध्याय चलते हो, तब भी हमें स्वाध्याय की महिमा न आवे, सत्संग की महिमा नहीं आवे, तो आप विचार करो हम, हमारी दुनिया कहाँ जा रही है, आप सोचो। हाँ, कौन सा भाग्य हमारा खिलेगा? कुछ नहीं होगा। गुरुदेव श्री की भाषा में भव हार करके चले जाए। तो भाई सत्संग होता हो, स्वाध्याय होता हो, वाणी का योग मिलता हो तो स्वाध्याय करना चाहिए, सुनने में मन लगाना चाहिए, और सुनने सुनने में मन लगाते लगाते निर्णय में उपयोग लगाना चाहिए। सुनने में कषाय की मंदता है और निर्णय में, तत्व निर्णय में मोह की मंदता है। अद्भुत बातें हैं भाई। हाँ? जो मैंने अभी 4 बातें बताई हैं, सुनने में और निर्णय करने में जो फर्क है दोनों में, समझना इस बात को, चिंतन करना। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तो सुनने में उपयोग लगता है, वो पुरुषार्थ पुरुषार्थ कुछ नहीं है। निर्णय में उपयोग लगाना चाहिए, वह पहला पुरुषार्थ। तत्व विचार सहित प्राणी ही, देखो, तत्व विचार से सहित प्राणी ही समझ सके परमार्थ है। इस पंक्ति को तो बिल्कुल वज्र की दीवार समझिए। ये बिल्कुल सुवर्ण अक्षरों से लिखी जाने वाली पंक्ति है। तत्व विचार से सहित प्राणी ही परमार्थ को समझ सकता है।
परमार्थ किसे समझ में आ सकता है? जो तत्व विचार से सहित होता है। तत्व विचार से सहित प्राणी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। टोडरमल जी का वाक्य ये, तत्व विचार से सहित प्राणी, जिसके जीवन में कोई व्रत संयम आदि न भी होवे तो भी वह नियम से सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। और बाह्य में व्रत आदि अंगीकार करके धर्म की दृष्टि जिसे नहीं हो, वो तत्व का सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं होता है। टोडरमल जी का मोक्ष प्रकाशक का बहुत सुंदर कोटेशन है, तो ये पंक्ति याद रखिए आप। इसके संदर्भ में फिर मैं अगले शुक्रवार के दिन कोई विशेष चर्चा होवे, विचार तो आ रहे हैं कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो टीका है टोडरमल जी साहब की, उसमें शास्त्र स्वाध्याय से होने वाले जो 10 लाभ है, देखो तत्व विचार की महिमा, परंपरा से तो मोक्ष होता है, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय करने से तत्काल इतने लाभ होते हैं। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 लाभ, ऐसा लिखा है, 10 लाभ होते हैं। कुछ विचार आ रहे हैं आप लोगों को? हाँ, सोचना चाहिए भाई। हाँ, आत्मचिंतन का समय आया, ये आत्मचिंतन का समय है। हाँ? चारों तरफ मौत का तांडव चल रहा है, चारों तरफ। हाँ, आज का दिन कल से गया बीता, कल का दिन परसों से गया बीता, सब देख तो रहे ना आप लोग, सब दुनिया का नाटक। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। आज हम आप लोग स्वाध्याय में साथ में हैं, कल हम आप लोग साथ में होंगे ही होंगे, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, कभी भी किसी का भी नंबर लग सकता है। डरो डरो मौत से डरो, डरो डरो जिन मार्ग हाथ में से निकल जा रहा है उससे तो डरो। हाँ, इसलिए भाई स्वाध्याय में, अध्ययन में, चिंतन में हमें उपयोग को लगाना चाहिए। हाँ, इसके जीवन में स्वाध्याय है, उसी का जीवन जीवन है, अन्यथा मरण है। याद रखना, भले करोड़ों के बंगले हो, करोड़ों की गाड़ियां हो और विषय भोग 5 इंद्रिय के हो, भोग भोग करके सब नरक और निगोद में जाने के रास्ते हम खुदवा रहे हैं। स्वाध्याय चाहिए जीवन में, तत्वाभ्यास चाहिए। हाँ, स्वाध्याय ही जीवन है, याद रखना, स्वाध्याय ही जीवन है, और बिना स्वाध्याय का जीवन सिवाय मरण के कुछ नहीं। तत्व विचार सहित प्राणी ही समझ सके परमार्थ है, भेद ज्ञान करो स्वानुभव। अरे भेद ज्ञान, क्या कहा? आपा पर भेद ज्ञान करो, स्वपर का भेद ज्ञान करो। हाँ, भेद ज्ञान करो, देह और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान करो। विल से सौख्य बसंत है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। चलिए बस 2 मिनट में अपन विराम लेते हैं। इसमें तत्व निर्णय में उपयोग लगाने की बात, तत्व विचार सहित ही जीव परमार्थ को समझ सकता है, और भेद ज्ञान कर स्वानुभव करने की प्रेरणा इसमें हम आप लोगों को दी है। आगे का छंद में केवल बोल लेता हूँ, गा लेता हूँ, इसकी चर्चा तो हम आप लोग अगले सप्ताह करेंगे। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, विषय कषायों को त्यागो, कोटि उपाय बनाय भव्य, संयम में ही नित चित पागो। ऐसे ही परमानंद होवे, ऐसे ही परमानंद वेद,
देखो ज्ञानी संत है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। देखिए इस चौथे छंद में ज्ञानी धर्मात्मा निर्ग्रंथ मुनि भगवंत ज्ञानाभ्यास के माध्यम से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना के बल पर करोड़ों उपाय करके भव्य जीव संयम में अपने चित्त को डुबोते हैं और परमानंद का रसास्वाद लेते हैं। इसलिए हे जगत के भव्य जनों, तुम भी निरंतर ज्ञानाभ्यास करो, निरंतर घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करो। सच में ये बाहर की परिस्थिति हम आप लोगों को निरंतर तत्व ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की भावना और निरंतर ये मरण के प्रसंग, ये रोग महामारी आदि के प्रसंगों को सोच करके वैराग्य की प्रेरणा लेने के ये प्रसंग। ज्ञान और वैराग्य, क्या कहा मैंने? ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों भावनाओं को दृढ़ करने के ये अवसर हम आप लोगों को मिले हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, सोचना विषय कषाय आदि में उपयोगों को न दौड़ाते हुए घंटों बैठ करके आचार्य मुनि भगवंतों के हृदय के साथ हम आप लोगों को वार्तालाप करना चाहिए और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में ही अपने चित्त को हमें जरूर लगाना चाहिए। बस इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। इस काव्य की विशेष चर्चा अगले शुक्रवार और शनिवार के दिन फिर हम आप लोग निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।